जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो कभी जिस ना तो विभाग के अंदर काम कर रहे हैं और ना यूनियंस के अंदर किसी तरीके की भागीदारी निभा रहे हैं, ऐसे डेली वेजेस के लिए खतरे की घंटी बजना तय है। ये इंजीनियर्स कल अपने पैसे अपनी कमीशन लेकर वापस घरों में चले जाएंगे। गहरा जमीन के अंदर देना था, लेकिन इन लोगों ने 6 इंच मिट्टी भी नहीं खोदी है और पाइपलाइन का काम पूरा कर दिया है और स्टैंडर्ड रेट के साथ काम किए जा रहे हैं और डुप्लीकेट पाइप खरीदी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और जो दर्शक हमारे नहीं भी हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है और उनसे अपील है कि आप चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। आज 8 महीने कंप्लीट हो गए हैं डेली वेजर को डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर प्रोटेस्ट करते करते, लेकिन सरकार की जूं तक नहीं हिल रही है कि उनकी जस्टिस के लिए। आज जो देविंदर सिंह जी जो प्रधान है डिस्ट्रिक्ट रियासी के, उन्होंने काफी इल्जाम लगाए कि 8 महीने हो गए हैं, वो सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो स्कीमें रियासी में जो चल रही है, पीएचई की पाइपलाइन, ना जाने कितनी स्कीमें, उसने बेहद धांधली की जा रही है। और जो 200 डेली वेजर हैं उनको अंडर एज करके बाहर कर दिया गया, ये भी उनका कहना है। और जो घर में बैठे हुए जो डेली वेजर हैं उनको जेई साहब मिली भगत से घर में सैलरी दी जा रही है। उनको उन्होंने चेतावनी दिया कि वो बहुत जल्दी बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं। मैं आप लोगों को, दर्शकों को यही कहना चाहूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहूंगा, उन्होंने क्या कहा आगे एक 1 बाय 1 करके रिपोर्ट आप देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा। चलिए बीएस राजपूत को कैमरामैन के साथ इजाजत और रिपोर्ट देखें आगे प्लीज। गुंडागर्दी, तानाशाही, तानाशाही, अफसरशाही, अफसरशाही, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। सेक्टर गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सेक्टर गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद की। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस पिछले 8 महीनों से लगातार संघर्ष कर रहा है, सड़कों पर बैठा हुआ है और तानाशाही एडमिनिस्ट्रेशन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर किस तरीके से काम कर रही है, जिसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन लेकर आए और पूरे भारतवर्ष के अंदर की तर्ज पर रियासी जिला के अंदर भी जल जीवन मिशन को पूरे तरीके से लिया जा रहा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा स्कैम किया जा रहा है, सबसे बड़ी घोटालेबाजी की जा रही है। जो पाइपलाइन का काम हो, वाटर टैंक का काम हो, दूसरे काम हो, उसमें सबसे में धांधली की जा रही है और सबसे बड़ी धांधली पीएचई के अधिकारियों के द्वारा और जिला इंतजामिया के द्वारा किया जा रहा है। डेली वेजरों की वेजेस रोकी जा रही है, डेली वेजरों को समय से वेतन नहीं दिया जाता है। डेली वेजेस की वेरिफिकेशन की बात रखी कि पिछले 4 सालों से जो लगातार डेली वेजेस कह रहा है कि हमारे 200 से ज्यादा डेली वेजेस जो है वो अंडरेज इन लोगों ने किए हैं। और जो देखने में आया कि चीफ इंजीनियर जम्मू में जो डिटेल इन लोगों ने किया है, वहां पर भी 200 डेली वेजेस को सीधा सीधा बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस डिवीजन से कई बार हम गुहार कर चुके हैं, जहां के जितने अधिकारी बैठे हुए हैं, जहां के जूनियर इंजीनियर्स तनख्वाह कहां से देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा जो वेतन आता है, क्या जूनियर इंजीनियर्स वेतन घर से दे रहे हैं? जूनियर इंजीनियर्स उन लोगों को वेतन देते हैं जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, जो कभी, जिन लोगों ने पाइपलाइन नहीं देखी, जिन लोगों ने कभी मोटर नहीं देखी, और जो लोग संघर्ष में काम कर रहे हैं, जो लोग पब्लिक सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसी की कड़ी में आज पुनः रियासी के अंदर अपने अधिकारियों के साथ इसके ऊपर एक बड़ी बात भी हुई है और डब्ल्यू रियासी ने और हमारे डीडीओस जो राकेश कुमार एक्शन जी हैं, उन्होंने पुनः इसके ऊपर कहा है कि मैं इसके ऊपर जरूर देखूंगा। मैं आग्रह करूंगा कि सभी डेली वेजेस साथियों से कि एजुकेशन के दौर में जो डेली वेजेस दूसरे कार्यों में व्यस्त हैं, जो डेली वेजेस ना तो विभाग के अंदर काम कर रहे हैं और ना यूनियंस के अंदर किसी तरीके की भागीदारी निभा रहे हैं, ऐसे डेली वेजेस के लिए खतरे की घंटी बजना तय है। मैं पुनः कहूंगा डिप्टी कमिश्नर रियासी से कि इसके ऊपर पूरी संजीदगी के साथ काम किया जाए, क्योंकि एक स्कीम को बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपया दिए जा रहे हैं। और रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक एक सेक्शन के अंदर में
कई सैकड़े सौ करोड़ रुपए एक एक स्कीम पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ताना बाना हो रहा है। और वही जो स्कीमें पुरानी लगी हुई हैं, उन्हीं स्कीमों के साथ गठजोड़ किया जा रहा है। जो पहले के सोर्स पानी के हैं, उन्हीं सोर्स के साथ उसको अटैच किया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां पानी 4 इंच का था, वहां पर आप 6 इंच की पाइप वो लगा रहे हैं। 10 इंच पाइप पानी आएगा कहां से? जो दुविधा उन लोगों के लिए होगी जो वहां पर काम करेंगे। ये ठेकेदार, ये इंजीनियर्स कल अपने पैसे, अपनी कमीशन लेकर वापस घरों में चले जाएंगे और डेली वेजेस उस पुनः गर्मी में, उस सर्दी में और उस बरसात पत्थर के मौसम में फिर वहां पर वो जैसे काम करते आए हैं, उन्हें दोबारा वही काम करना होगा और लोगों को वो सुविधा नहीं मिलेगी। मैं जनता से भी आग्रह करूंगा कि जो पाइपलाइन का बिछाया हुआ जाला दिखाया जा रहा है, वो 2 फुट गहरा जमीन के अंदर देना था, लेकिन इन लोगों ने 6 इंच मिट्टी भी नहीं खोदी है और पाइपलाइन का काम पूरा कर दिया है और स्टैंडर्ड रेट के साथ काम किए जा रहे हैं और डुप्लीकेट पाइप खरीदी जा रही है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, हमारी मांग है। डेली वेजेस को लूटा गया, उद्योग को लूटा गया, देश को लूटा गया। इन लुटेरों को कब लूटेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर रियासी बबीला रकवाल से कहूंगा कि आप इसके ऊपर वेरिफिकेशन शुरू करें, नहीं तो एलजी मनोज सिन्हा के दरवाजे में धरना दूंगा, जाऊंगा कि ऐसा काम हम नहीं होने देंगे। डेली वेजेस का आया हुआ वेतन नहीं दिया जा रहा है, डेली वेजेस का रिकॉर्ड नहीं दिया जा रहा है, डेली वेजेस के रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी की गई है। इन्हीं सभी तथ्यों के साथ हमने कई बार कहा है और बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर हम इसके ऊपर पूरे तथ्यों के साथ इस डिवीजन को नंगा करने का मादा रखते हैं और 2-4 दिन के बाद इसको पूरे डिवीजन को हम नंगा कर देंगे। इन लोगों ने किया है। आखिर जिस बंदे ने 25 साल दिया, 26 साल दिए, यशपाल शर्मा की बात हो, आज यशपाल शर्मा जी घर में बैठे हुए हैं, उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि उसके साथ इतनी ज्यादती क्यों हुई है? जो लोग मर गए हैं डिवीजन के अंदर काम करते हुए, उन लोगों का बकाया वेतन की बात नहीं हुई, उन लोगों के रिकॉर्ड की बात नहीं हुई, उन लोगों के पर्स की बात नहीं हुई। क्या करेंगे ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन को? ज्यादा ना कहता हुआ मैं पुनः कहूंगा कि देश हित में करेंगे काम कर लेंगे पूरा दम। इस संकल्प के साथ हम लड़ रहे हैं, क्योंकि इस देश को बनाने में जो मजदूरों ने काम किया है वो नेता नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारा एक ही नारा है कि देश को लूटने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे। मजदूर मिट गए, डेली वेजेस सरकशाह बना दिए, इन अधिकारियों के द्वारा बनाए दिए गए हैं, लेकिन हम भी इनको सरकशाह बनाने का काम करना शुरू करेंगे।